जो हमारा गुजारा होता था वो इसी के भरोसे था। जंगल सफारी करने के बाद हमारे पास जो टूरिस्ट आते उनसे जो मिलता था उसी के ऊपर हमारा गुजारा होता था। अभी तो टोटल बंद हो गया हमारा। यहाँ पे हमको भूखमरी तो अभी जैसे कोरोना चालू हुआ तब से गेट बंद हुआ, तब से तो हमको तो कुछ मिला ही नहीं। लॉकडाउन जैसा लगा है उससे हमको बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि हमको खाने के लिए कुछ नहीं है, अभी पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए पैसे की ज़रूरत है। बहुत विकट परिस्थिति है अभी खाने को मोहताज हो गए सब लोग। अभी हमारे पास में तो कुछ है नहीं। हमने फॉरेस्ट के एमएलए को भी पोस्ट डाली है कि हमको कुछ हेल्प करो। यहाँ के एमएलए को भी डाले हैं, सुधीर भाव पारवे को, उसके बाद सीसीएफ को भी डाले। उन्होंने आज तक के हमको कुछ पूछा भी नहीं, कैसे हो क्या हो। ना सीसीएफ ने पूछा, ना आरएफओ ने, ना डीएफओ ने, ना एसएफ ने। फॉरेस्ट के किसी कर्मचारी ने आज तक के हमको पूछा नहीं। राजू भाव पारवे है ना, उसी ने कुछ दिया है ना कुछ आया है हमारे पास तक अभी तक। तो इस बार हम लड़कों को स्कूल भेजेंगे ही नहीं, क्योंकि पैसा नहीं तो भेजेंगे कहाँ से। प्राइवेट स्कूल वाले भी पैसा फी भरे बगैर स्कूल में बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, बार बार लेटर भेजते हैं। वो भी सरकार ने कुछ उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। विदर्भ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़। जिस तरह से विदर्भ टीवी ने पिछले बार करांडला जंगल के इस गाइड और टूरिस्ट की खबरों को प्रकाशित किया था, जहां पर फिर से एक बार हम लोग आए हैं करांडला जंगल में, जहां पर अभी मैं करांडला जंगल के मेन गेट पे खड़ा हूं। विदर्भ टीवी एक बार 60 किलोमीटर उस करांडला जंगल में आकर उन गाइड और उन टैक्सी चालकों की व्यथाओं को फिर से एक बार विदर्भ टीवी आपके माध्यम से प्रकाशित करना चाहता है। जिस समय पिछले बार हम लोग ने विदर्भ टीवी के माध्यम से उनकी व्यथाओं को दिखाया था, उनकी परेशानियों को हमने उनको समझा था, और उन परेशानियों को देखते हुए यहाँ के विधायक राजू पारवे ने उनकी परेशानियों को समझते हुए उन्हें 1 महीने का किट यहाँ पर दिया है। और भी बहुत सारी विषय है उनके साथ में, हमारे साथ में सभी टैक्सी ड्राइवर और यहाँ के सभी गाइड्स मेरे साथ हैं। मैं सबसे पहले बात करता हूँ एक टैक्सी ड्राइवर से, और इस बार गाइड्स है हमारे साथ में, उनसे बात करता हूँ कि पिछली बार जो हमने उस खबर को लगाया था, कई महाराष्ट्र में उस खबर को देखने के बाद में कई प्रतिक्रिया आई, और यहाँ के स्थानिक आमदार जनप्रतिनिधि राजू पारवे ने उनकी समस्याओं को समझकर आज कई किट यहाँ पर दिए। भाऊ, बहुत सारी समस्या है, ये तो आज कुछ दिनों के लिए हुआ है। माननीय यहाँ के विधायक राजू पारवे ने आपको यहाँ सहायता की है, विदर्भ टीवी का इम्पैक्ट है, क्या कहेंगे? हमने तो आम्ही तर याच्या अगोदर 5,000ची पण मागणी केली होती की महिन्याला आम्हाला 5,000 रुपये द्या, आम्ही बेरोजगार आहोत। आता इथून 9 महिन्यासाठी आम्ही पूर्णतः बेरोजगार आहोत। आम्ही याच्या अगोदर आमदार साहेबांना पण निवेदन दिलं होतं, त्यांनी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत ते पाठवलं, अशी त्यांच्याकडून आम्हाला शाश्वती मिळाली आहे। पण त्या बातमीचं अजूनपर्यंत काही आम्हाला फळ भेटलं नाही अजूनपर्यंत। आता हे आमदार साहेबांनी आम्हाला काही जीवनावश्यक वस्तूची किट दिली काल परवा। क्या समझते हैं भाऊ कि विदर्भ टीवी ने जो खबर लगाया था उस पर आमदार पे उसका असर हुआ सीधे तौर पर? उस पर आज आपको इस तरह का कुछ दिनों के लिए आपको किट दिया गया है, इसके कुछ दिनों तो आपका रोज यहाँ पे परिवार तो चलेगा? आमची ही समस्या ही विदर्भ टीव्ही मार्फत आज जगाच्या समोर आली, महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटच्या समोर आली, महाराष्ट्र सरकारच्या समोर आली। त्यासाठी आम्ही विदर्भ टीव्हीचे खूप खूप आभारी आहोत। अजूनपर्यंत आमच्यापर्यंत असे कोणतेच टीव्हीचे न्यूज चॅनलचे प्रतिनिधी आलेले नव्हते। आज पहिल्यांदा, याच्या अगोदर एक वेळा विदर्भ टीव्हीच्या मार्फत आम्ही समस्या मांडली होती, आज पण तेच करत आहोत। बहुत सारी समस्या है, 5,000 का अनुदान मिलना चाहिए, गाइड्स है आपके साथ में, टैक्सी चालक है, बहुत सारे लोग हैं। तो समस्याओं का सीधा वन मंत्री, पिछले बार भी हमने गुजारिश की थी वन मंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री, और उनसे ये कहता है कि इन टैक्सी चालकों को, इन गाइड्स को एक तरह से अनुदान दे, मानदान दे। तो अभी जिस तरह से शिथिल हुआ है, कल से यहाँ पर शिथिल किया, तो क्या फिर से उनसे अनुरोध करेंगे आप?
उद्यापासून चालू होईल तरी पण आमचं पर्यटन बंदच राहणार ना, कारण का जे येणारे लोक आहेत ते बाहेरून येणार आहेत, ज्यांना आमचे उपजीविकेचे साधन ते सफारी दरम्यान मिळत होतं. आम्हाला 5,000 रुपये मानधन पाहिजे, सोबत विमा पाहिजे. आमचा म्हणजे सुरक्षेच्या बाबतीमध्ये जंगलामध्ये जर गेलो, काही अपघात झाला तर त्याच्यासाठी आम्हाला काहीच सरकारकडून काही उपाययोजना आहेत नाही. सुरक्षिततेच्या बाबत आम्हाला विमा काहीच नाही. याच्यावर आम्ही मागणी केली होती विम्यासाठी की विमा द्यावा, पण सरकारने आम्हाला त्याबद्दल काही शाश्वती दिली नाही. सरकार से किसी तरह की शाश्वती नहीं मिली, 5,000 अनुदान मिलना चाहिए, बीमा मिलना चाहिए। मेरे साथ में जो पहले जिस तरह से पिछले बार मैंने उनका यहाँ से इंटरव्यू लिया था, विदर्भ टीवी प्रकाशित किया था, क्या कहेंगे? विदर्भ टीवी का असर तो हुआ है सीधा विधायक पे, और पूरी खबर महाराष्ट्र में जिस तरह से विदर्भ टीवी ने प्रकाशित की उसका कई तरह असर मिला है, और क्या क्या कहेंगे आप? हाँ, पहली बार जब आए थे, इसके पहले जब विदर्भ टीवी ने हमारे बारे में जो सोचा और वो जो मान रखी, वो अभी फ़िलहाल में होने लगी है। हमको भी लगता है कि विदर्भ टीवी के माध्यम से हम मंत्री तक और सरकार तक हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। हमारी यही मांग रहेंगी। अभी राजू पारवे साहब अपने आमदार हमारे इधर के, इसने हमको जो किट दी है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमको मानधन चालू करना चाहिए 5,000 के ऊपर से भी, ये हमारी मांग है, यही हम समझते हैं। 5,000 रुपये मांग है। और यहाँ के जिस तरह से मैं मुख्यमंत्री साहब, वन मंत्री जी, मंत्री से इतनी गुजारिश करता हूँ कि जो टैक्सी ड्राइवर है, जो गाइड्स है, उनसे मैं इतना ही कहता हूँ कि उनके व्यथाओं को समझे, उनकी परेशानियों को समझे। विदर्भ टीवी फिर से एक बार 60 किलोमीटर जाकर उस करंडला जंगल के मेन गेट से उनकी फिर से व्यथा आपके लिए मुख्यमंत्री जी डाल रही है। मुख्यमंत्री जी और वन मंत्री जी से भाऊ क्या कहेंगे? विदर्भ टीवी का असर हुआ, यहाँ के विधायक ने आपको आज किट दी है, और भी बहुत सारी समस्या है, क्या मांग करके मुख्यमंत्री वन मंत्री? मेरा तो यही कहना है कि हमको बस 5,000 रुपये मानधन चालू कर देना चाहिए। हम क्या थोड़ी थोड़ी तो मांग नहीं सकते, और सरकार ऐसी दे नहीं सकती, इसीलिए 5,000 रुपये मंथली चालू कर दो मानधन, यही में हम खुश रहेंगे। विदर्भ टीवी ने खबर लगाई थी, पिछली बार प्रकाशित थी पूरे भारत में, महाराष्ट्र में उस खबर को बहुत लोगों ने देखा, उसको चाहा और उसको बहुत लोगों ने समझा, और अब उसका राजू पारवे ने आपको किट के माध्यम से एक सहायता की है। क्या कहेंगे विदर्भ टीवी का असर? अच्छा है, एक बढ़िया सरकार तक हमारी तो बात पहुंच गई अभी, तो विदर्भ टीवी के तरफ से तो अच्छा प्रोत्साहन मिला ही हमको। और उसने अभी जैसे हमने इनको बोला है तो अभी किट दिया उन्होंने, राजू भाऊ पारवे ने, तो सरकार ने यही करना चाहिए, बस खाली हमको मानधन कर देना चाहिए बस। और क्या मांग है कि जल्दी से जल्दी ये चालू हो, आपके रोजगारों को बढ़ावा मिले, फिर से आपके परिवार का पालन पोषण शुरू हो, तो क्या? और मुख्यमंत्री साहब से, वन मंत्री साहब से क्या गुजर करेंगे जिस तरह से इस जंगल का भी ये गेट शुरू हो जाए, जहाँ पे आपकी भी यहाँ पर रोजी रोटी शुरू हो? चालू तो होना ही चाहिए ना, कैसे डिस्टेंस रख के कुछ करना चाहिए, तब तो हमारा पेट भरेगा ना सर। कैसा ये छोटे मोटे से तो पेट भरेगा नहीं, इसीलिए सरकार ने हमको कुछ देना चाहिए, और यही कहना है हमारा। यही कहना है हमारा, यही वन मंत्री साहब और मुख्यमंत्री साहब से निवेदन है, गुजारिश है। क्या कहेंगे भाऊ? विदर्भ टीवी ने खबर लगाई थी, आज यहाँ पर आपको किट मिली है, और भी क्या है, बहुत सारी आपको सुविधा होना। क्या कहेंगे वन मंत्री और मुख्यमंत्री साहब से विदर्भ टीवी के माध्यम से? हमारे को 5,000 रुपये मानधन मिलना चाहिए, और हम तो पूरे गाइड बेरोजगार हो गए, हमारे मानधन मिलना चाहिए बस। क्या कहेंगे सर? नमस्कार, विद्या धनुके, उमरेड करांडला गाईड्स। इथं जे आजचा जो कार्यक्रम वाटपाचा घेतला आहे, याच्यामध्ये आम्ही खुश आहोत, परंतु आमचं याने पोट भरणार नाही, कारण की आम्ही टुरिझमवरती निर्भर असतो। हा टुरिस्ट जगातला कुठल्याही कानाकोपऱ्यातला असून तो सरळ इथे येतो, आणि इथून मग आमचं रोजगार चालू होतं, आणि त्याच्यामध्ये फक्त आम्हाला टुरिस्टकडूनच फक्त बेनिफिट 350 रुपये मिळतं आहे, याच्यावरती आम्ही खुश असतो। ती वर्षभरातनं आम्हाला काही मोजक्याच काळ टुरिझममध्ये प्रॉफिट होतं, आणि त्याच्यावरती आम्ही आपला गुजारा करतो, कसं तरी पोट चालवतो। परंतु आज कोविड-19मुळं हा जो प्रॉब्लेम उभा झाला आहे, याच्यामध्ये खूप मोठी अशी आर्थिक परिस्थिती निर्माण झाली आहे की आम्ही आपल्या मुलांचं शिक्षण नाही करू शकत, समोर ॲडमिशन नाही करू शकत, आर्थिक समस्या निर्माण झाल्या, पोटापाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, आणि ह्या सर्व गोष्टीमुळं आमच्यावरती खूप असा पारिवारिक परिणाम निर्माण झालेला आहे।
आणि आता आमची परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यापेक्षा सरकारने आमच्या परिस्थितीकडे लक्ष देऊन आम्हाला कमीत कमी 5,000 रुपये मानधन द्यायला पाहिजेत आणि त्याच्यामध्ये एक विम्याचं कवच आणि टुरिझम चालू होईल याची काहीही गॅरंटी नाही. कोणीही सांगू शकत नाही की आता टुरिझम चालेल या नाही, कारण की कालावधी आता निघत चाललेला आहे. अगदी मुद्द्याच्या कालावधीमध्ये लॉकडाऊन लागलं आणि आता लॉकडाऊन संपायच्या याच्यामध्ये परत आमचा वेळ जो टुरिझमचा आहे तो संपणार आहे. त्याच्यामुळं तर टुरिझम चालेल हे काही शक्यच नाही, परंतु आता इथून आम्हाला मानधन द्यायला पाहिजेत. आणि याच्या तुमच्या झी टी व्हीमुळं आमचा आवाज, विदर्भ टी व्हीमुळं तुमचा आवाज, आमचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचवणे. टीव्ही यापर अगोदर भी बातमी लावली होती. विदर्भ टीव्हीमुळे आज राजू पारवेने आपल्याला किट दिली आहे. विदर्भ टीव्हीचा हा इम्पॅक्ट होता, काय म्हणा? हो, तसं त्यांनी तर ते तर आधीच करायला पाहिजे होतं. जेव्हा आम्ही न्यूज लावतो त्याच्या बादच आमच्याबद्दल कोणीतरी विचार करतोय, त्याच्या आधी कोणीच विचार केलेला नाही. तर विदर्भ टीव्ही गाईड्स आणि तुमच्यासारख्या लोकांच्या मागं उभा आहे, काय म्हणा? हो, टी व्ही आमच्या पाठीमागं असल्यामुळं आज आमचा आवाज त्यांच्या कानापर्यंत पोहोचू शकतोय. विदर्भ टीवी के जिस तरह से आवाज़ बनकर यहाँ पे खड़ी हुई है, करांडला जंगल के 60 किलोमीटर आकर हम लोग अभी इस मेन गेट में गाइड और उस टूरिस्ट लोगों के, उस वाहन चालक लोगों की व्यथाओं को फिर से एक बार आपके लिए प्रकाशित कर रहे हैं. मुख्यमंत्री साहब, वन मंत्री साहब, एक बार ध्यान दो उन गरीब ड्राइवर लोगों को, उन गरीब गाइड्स लोगों को जो अब इस करांडला जंगल के बाजू में रहकर उस गरीबी की ज़िंदगी बिता रहे हैं इस लॉकडाउन के समय, कोरोना के इस समय में उस गरीबों को ध्यान दो मुख्यमंत्री साहब. और एक ही मैं गुजारिश करता हूं कि जिस तरह से विदर्भ टीवी का इम्पैक्ट के तौर पर यहां के विधायक राजू पारवे ने आज उनको किट दी है, और भी एक अगर इस तरह से विदर्भ टीवी के खबर से अगर यहां के वन मंत्री जी ने उन पर अगर एक प्रकार का अगर यहां पर उनको सहायता की तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, और विदर्भ टीवी हमेशा उनका धन्यवाद कहेंगे. यही बात को छोड़कर मैं कैमरा पर्सन विकास जोने के साथ शैलेश ढोरे, विदर्भ टीवी, करांडला. पिछली बार जब विदर्भ टीवी ने यहाँ करांडला यहाँ के टैक्सी ड्राइवर और जिप्सी की जो खबर लगाई थी, उस खबर को देखते हुए उमरेड के विधायक राजू पारवे ने उनका संन्यास लेते हुए, वो खबर को देखते हुए उन्हें कल 1 महीने की किट दी. एक बहुत अच्छा काम, मानवता का काम. राजू पारवे विधायक हमारे साथ में अभी सीधा जुड़े हुए हमारे चैनल पे, तो चले मिलते हैं उमरेड के विधायक राजू पारवे से. भाऊ, स्वागत है आपका विदर्भ टीवी पर. विदर्भ टीवी के दर्शकों को मेरी ओर से जय भीम, नमस्कार. भाऊ, जिस तरह से सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दे रहा हूं मैं विदर्भ टीवी से, जो आपने विदर्भ टीवी की खबर देखकर करांडला के जो गाइड्स और टैक्सी चालक है जिन्हें आपने किराना देकर 1 महीने का उन्हें, उनके परिवार को एक पालने का बहुत अच्छा किया. सबसे पहले तो धन्यवाद विदर्भ टीवी का, क्या कहेंगे भाऊ? धन्यवाद. एक्चुअली इस उमरेड विधानसभा का आमदार इस नाते से मैं पिछले बहुत दिनों से ये किट का वितरण कर रहा था. आपके माध्यम से, आपके चैनल पे जो न्यूज़ आई, जब मैंने आपके चैनल की न्यूज़ देखा तो गाइड लोगों को, उनको फ़ोन करके उनसे चर्चा करके जब मुझे पता चला कि, ये तो मुझे पता था कि उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले निवेदन दिए थे. मुझे पता है कि मेरे भाग में जो भी करांडला अभयारण्य है तो सारे गाइड, सारे टैक्सी चालक, उनका रोज़गार गया है, उनके हाथ को काम नहीं है. तो ये सब मुझे जब पता चला तो मैंने तत्काल सारे परिवारों को किट दिया. उसके बाद में अभी कल एक फ़ोन आया कि गोठन गांव में जहां और कुछ गाइड लोग हैं, करीबन 20 एक गाइड लोग हैं, उनको भी आज मैं किट देने जा रहा हूं. तो ये सारी चीज़ें, किट देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ठीक है, जो भी अपने उनको 1 महीने के परिवार के लिए कुछ जो भी मेरे से बन सका वो मैंने किया है. लेकिन जब भी हमारा ये अधिवेशन चालू होगा तो उस अधिवेशन में मेरे जितने भी गाइड है, महाराष्ट्र की जितने भी गाइड है, उन सब का प्रश्न लेके मैंने अधिवेशन में प्रश्न डाला है, ताकि जो भी बेरोजगार लोग हैं, जो भी बेरोजगार गाइड है, जिनका व्यवसाय अभी अक्टूबर तक के कोई भी अभयारण्य खुलने वाले नहीं है, तो जो रोजगार गया है उनको शासन के तरफ, हमारी सरकार के तरफ से, मेरी सरकार के तरफ से कुछ ना कुछ उनको मिले, इसके लिए मैं प्रयत्नरत रहूँगा. भाऊ, जिस तरह से आज गोटन गांव में भी जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा है. भाऊ,
एक परिवार को पालना ये बहुत बड़ा इस समय में, लॉकडाउन के समय में एक बहुत कठिन है। उस पर आपने एक उन्हें एक सहायता देकर एक हाथ उनका बढ़ाया है, एक सहायता का हाथ उन्हें बढ़ाया है। और बहुत जिस तरह से बरसात का जो अभी सीजन आएगा, जिसमें शीतकालीन अधिवेशन होगा, तो उसमें किस तरह का आप उनके लिए तो अभी आपने बताया है, लेकिन भाव और भी क्या प्रयास है उनके लिए, जिस तरह से वन मंत्री से बातचीत करने के आपका कुछ प्रयास है? मेरा बिल्कुल प्रयास है। मैंने बीच में वन मंत्री से इस बारे में चर्चा भी किया हुआ हूँ और जैसा भी अधिवेशन का समय आएगा मैंने ये प्रश्न भी लगा चुका हूँ। अभी ठीक है, अधिवेशन कम दिनों का रहेगा, लेकिन जैसा भी हो सकता है मंत्री से बात करके बेचारे जितने भी महाराष्ट्र के गाइड लोग हैं, जितने भी जिप्सी चालक हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ करने की सरकार की ओर से मैं एक आमदार होते हुए मुझे भी ऐसा लगता है कि बेचारों का पूरा रोज़गार गया और रोज़गार आज तक के नहीं गया, आने वाले अक्टूबर तक के कहीं भी जिप्सी हो या गाइड हो उसको रोज़गार गया है, तो उनको जो भी उनका नुकसान हुआ है कुछ ना कुछ उनके रोज़गार जाने के बाद में उनके खाते में कुछ तो भी 2 पैसे आने को ना, इस प्रयत्नरत मैं रहूँगा। धन्यवाद भाव, विदर्भ टीवी से और से फिर से एक बार आपको धन्यवाद और इसी तरह से उन लोगों के लिए कार्य करते रहे। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे उमरेड विधानसभा के विधायक राजू पारवे, जिन्होंने टैक्सी ड्राइवर को 1 महीने का जो अन्न धान्य देकर एक पहल की है, एक हाथ बढ़ाया है उस विधायक हो तो ऐसा। यही खबर को मैं साथ में छोड़कर आपको विदा लेता हूँ। तब तक के कैमरा पर्सन सुखदेव के साथ मैं शैलेश ढोरे, विदर्भ टीवी, उमरेड।